नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का पेपर डिस्कशन का थर्ड पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे, सेकंड पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस किए और इस पार्ट में भी मैं 10 क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को पहली दो वीडियो से चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 days, ठीक है। बी उसी काम का 33 1/3% 10 दिन में कर रहा है। दोनों ने 9 दिन काम किया। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, ठीक है। सी ने बचा हुआ काम 6 दिन में ख़त्म किया। तो ये पूछ रहा है कि बी और सी उस काम का 75% कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे ये पता है कि 20% ए ने 20% अगर 4 दिन में ख़त्म किया है तो आप मुझे बताइए 100% कितने में ख़त्म करेगा, कितने में करेगा। 20 से 100 ने में 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 days। बी उसी काम का 33 1/3% 10 दिन में कर रहा है। तो 100% कितने दिन में करेगा। 100% इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 30 days। अब आपका टोटल वर्क कैसे आएगा। टोटल वर्क आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 60। एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी इसकी आ गई 3, इसकी आ गई 2। टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी ये आ गई, बी की एफिशिएंसी ये आ गई। अब इन्होंने बोला है कि 9 दिन इन्होंने काम किया है। तो 9 दिन इन्होंने काम किया मतलब 3 + 2 विच इज कितना काम खत्म हुआ 45 यूनिट्स। टोटल वर्क में से 45 खत्म हो गया। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट को सी ने कितने दिन में ख़त्म किया है 6 दिन में। तो इसके सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5। क्लियर। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5। अब पूछ रहा है बी सी 75% काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो टोटल वर्क है 60। 60 का 75% कितना होगा 60 × 3/4 विच इज़ 45। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 + 2.5, ये हो जाएगा 45/4.5। कितना आ गया आंसर 10 दिन। क्लियर। देखो बेसिक्स है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि इतना लेंदी है, इतना लिख रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 in 2 years at 12% per annum सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1/2 years at 10% per annum if interest is compounded half yearly। क्लियर सा क्वेश्चन है। एसआई पे 12% के हिसाब से एक सम कितना अमाउंट दे रहा है। अमाउंट मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहना, अमाउंट एसआई मत समझ लेना, ठीक है। अमाउंट इज टोटल अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है। तो बोल रहा है 12% के हिसाब से 2 साल में वो इतना टोटल अमाउंट दे रहा है 15,500। क्लियर। तो 12% को फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ मैं 3/25। क्लियर। जिसमें ये 3 जो होता है ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है और 25 जो होगा वो होगा प्रिंसिपल। क्लियर। अगर 1 साल का 3 है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6। अब ऐसा ही ये रहा, प्रिंसिपल ये रहा, ऐड करके कितना आ रहा है 31। इस 31 की ही वैल्यू हमें इतनी दे रखी है 15,500। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 500। उस हिसाब से प्रिंसिपल हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12500, 12,500 आ गया। अब सी आई पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। सी आई कैसे काम करता है, ये बोल रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हमेशा देखना जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा उसमें रेट हो जाता है हाफ, रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। तो रेट इधर कितना है 10, 10 का आधा 5 और टाइम है 1.5 साल, 1.5 का डबल 3 साल। तो रेट ये रही, टाइम ये रहा। रेट मतलब 5% कितना होता है 1/20। तो सी आई कैसे काम करता है 20 का क्यूब और 20 + 1 इतना तो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट बनेगा। तो दैट मीन्स 9261 जो कि 21 का क्यूब आएगा। क्लियर। हमें 80 ये 8,000 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है।
15,500। क्लियर, 15,500 दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25/16। तो उससे आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। और ये कैलकुलेट करना आप एक तो कन्वेंशनल मेथड से जा सकते हैं, दूसरा सिंपल आप अप्रॉक्सीमेशन करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आपका कितना आएगा, 14,470। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बोल रहा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि बी जीरो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्राइंगल बना के आप कर सकते हो। देखो कैसे, एक ट्राइंगल में से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसमें ये एंगल अगर मैं थीटा कंसिडर करता हूँ तो मुझे पता है कि साइन कॉस टेन सीकेंट की वैल्यूज़ कैसे आती हैं। ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। क्लियर, अब आप ध्यान से देखो, इनको मैं रब कर देता हूँ। सीकेंट थीटा ए बाई बी है, तो सीकेंट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा का इनवर्स। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमें क्या दे रखा है, ए बाई बी। और अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, टेन और साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है। दिस इम्प्लाइज टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, देखो माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल बी स्क्वायर, हाँ है ना, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से। सिमिलर नीचे बन जाएगा 2 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, पहले आप देख लो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूंगा तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर कितना आ जाएगा। आप नहीं भी लिखोगे तभी भी आपको पता है कि आंसर मेरा क्या आने वाला है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में है, मैच कर लीजिए, ये ऑप्शन सी में है और वही आपका आंसर है। ठीक है, सो आप ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सीधा आंसर लेके आ सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल मेथड से भी हो सकता है, बट यार आप लोग खुद सोचो, टीयर 2 का पेपर है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, a solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into spherical balls of radius 3 cm each। तो एक बड़े से स्फीयर को जिसका रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके हमने स्फेरिकल बॉल बनाई कुछ, जिनका एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया का, ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया का हमेशा लिख देते हैं ओरिजिनल इज टू एंड द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ ऑल द बॉल्स, बाकी बॉल्स का कितना होगा। तो ये दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जब भी इसको मेल्ट करते हो और इनमें बनाते हो, छोटी छोटी बॉल्स में बनाते हो, तो उन टोटल बॉल का और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, ये तो पता है। अब हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि हमें सरफेस एरिया एक बॉल का अगर मिलेगा तो उसको टोटल नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर, तो अब आप देखिए हम टोटल नंबर ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बॉल्स कुछ नहीं होता, फॉर्मूला सिंपल सा है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल स्मॉल बॉल फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, अब देखो दोनों ही स्फेरिकल है, दोनों ही स्फेयर है, तो हम 4/3 पाई को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसे ही सोचना है, कंसिडर ही नहीं करना है। तो ये 15 का क्यूब होगा, क्लियर, ये 15 का क्यूब होगा और नीचे 3 का क्यूब होगा। क्लियर, तो अब देखो मुझे पता है 15 का क्यूब 3 का क्यूब, ये 5 आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब आएगा, है ना, तो कितने आ गए 125। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, छोटी बॉल्स 125। अब देखो पहले जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका
सरफेस एरिया कितना होगा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब दोबारा आपको 4π लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अल्टीमेटली कट जाएगा। तो एग्जाम में भी ऐसे करना, अपने कैलकुलेशन जो है लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। ध्यान देना है कहाँ पे हम चीज़ें कैसे काट सकते हैं, यही आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो आप सीधे लिखो इसका स्क्वायर यानी कि 225 इज टू इसका स्क्वायर, मतलब छोटे वाले बॉल का रेडियस कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 125 बॉल्स टोटल। अब आप इसको कट कर लो, क्लियर। तो अगर आप 5 से कट करोगे तो ये 45 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से कट करें 25 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 9 से 9 कटेगा 1:5। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो 1:5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बोल रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, BC एक कॉर्ड दी हुई है, D और A सर्कल पे लाई कर रहे हैं जो कि ऑपोजिट साइड्स पे हैं BC के। एक्चुअली SSC ने क्वेश्चन में साइड्स लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स होगा, साइड्स ऑफ BC सच दैट एंगल DBC 28 दिया हुआ है और BD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC। ड्रॉ करते हैं। देखो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की, क्लियर, तो ये हो गया B और ये हो गया C, और हम यहाँ पे A ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया सेंटर, हमने A ड्रॉ कर दिया यहाँ पे पॉइंट, तो ऑपोजिट साइड में है दोनों, तो मतलब ये ऑपोजिट साइड इस तरीके से है। ठीक है, A और D, तो कन्फ्यूजन ऑपोजिट साइड। अब अगर ऑपोजिट साइड लिखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये BC इधर है तो ये ऑपोजिट साइड इस तरफ को होगा सेंटर के। ठीक है, तो इसीलिए ऑपोजिट साइड्स होगा वहाँ पे, साइड नहीं होगा। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देखो, मुझे बोला है BD इक्वल टू BC। ओके, BD इक्वल टू DC होगा, सॉरी ये DC है, मैंने गलत कर दिया, वो टाइपिंग के टाइम गलती हो गई। ठीक है, BD इक्वल टू DC होगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और दी हमें, एंगल DBC दिया हुआ है। DBC कितना दिया हुआ है, 28 डिग्रीज। ठीक है, हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये भी 28 होगा। ठीक है, 28 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में ये 28 ये 28 तो 56 एंड 180 माइनस 56 विल बी 124। क्लियर, ये 124 है तो ये 56 होगा। क्यों ये 56 क्यों होगा, क्योंकि ये ABCD जो है, ABDC सॉरी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, इसलिए। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा BOC, ये वाला जो एंगल है BOC, ये इसका डबल होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो पता है कि ये जो एंगल बनता है यहाँ पे सेंटर पे उसका डबल एंगल बनता है। ठीक है, सो इसका आंसर कितना होगा 112। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकालिए। नेक्स्ट, ये फिर से पाई चार्ट आ गया है। ठीक है, जो हमने पहली वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी देखे थे, इसके एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, ब्रेकअप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज दे रखा है। ठीक है, और ये मैं दोबारा क्या बताऊँ, पता ही आपको 5 डिपार्टमेंट में दे रखे हैं ABCD में, एम्प्लॉयज़ दे रखे, एम्प्लॉयज़ का डिग्री वाइज ब्रेकअप दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 3000 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट A एंड C एक्सीड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट B एंड D बाय X। तो X की वैल्यू कहाँ पे होगी। अब देखो, डायरेक्टली मत करने लग जाना कि AC को ऐड करके 3000 से निकाल रहे हो फिर उस हिसाब से, ऐसे नहीं। पहले आप देख लो AC में टोटल कितना है, A और C टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 136.2। ठीक है, AC बड़ा होगा क्योंकि AC एक्सीड कर रहा है, ये बोला है क्वेश्चन में ही बोला है, माइनस BD कितना है, कहाँ है B ये रहा और D ये रहा, तो ये जाएगा कितना 130.8, तो ये कितना आ जाएगा 5.4। क्लियर, ये कितना आ रहा है 5.4। अब हमें पता है कि ये जो है ये 360 डिग्री है, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 25/3। कैसे निकलेगी 3000/360, तो 25/3 सिंप्लीफाई कर जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 25/3 से, तो ये जाएगा 1.8 टाइम्स एंड 25 टू, देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 0.9 × 25, इससे सब ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन जाएगा। तो ये कितना आएगा 45 कहाँ लाया कर रहा है D में, 44 to 52 के बीच में, दैट इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन जितना हो माइंड में करना तो आपका टाइम बच जाएगा। इजी क्वेश्चंस में तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी हुई है 287 मीटर जो कि 80 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, और इसने एक ट्रेन को जिसकी स्पीड दी हुई है 37 किलोमीटर पर आवर
उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया 18 सेकेंड्स में, तो पूछ रहा है कि दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है बस। अब आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना है सेम यूनिट में। आंसर मीटर में पूछा है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकेंड में। हमें पता है कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो आपको भी वही करना है। टोटल डिस्टेंस 287 प्लस से b उसकी डिस्टेंस थी, सेकेंड वाले उसकी लेंथ, ठीक है। क्योंकि जब दो ट्रेन्स क्रॉस करेंगी आपस में तो दोनों अपनी लेंथ तो क्रॉस करेंगी ही करेंगी, ठीक है। जैसे ये दो ट्रेन्स हैं, मान लो ये ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो इन्होंने अपनी लेंथ तो कवर की प्लस दूसरे की लेंथ भी कवर की ना, तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने एक दूसरे की लेंथ का सम कवर किया, दोनों ने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर। स्पीड कितनी दी हुई है 80 प्लस 37 इंटू 5/18 और टाइम कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड्स, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये आ गया 117 इंटू 5, तो बी कितना आ जाएगा -287। अब आप देख लो, अब ऑप्शन भी मतलब इसको सॉल्व भी ना करो तभी भी आंसर आ जाएगा। ये 2 आएगा, ठीक है, सॉरी ये 5 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। क्लियर। इसका यूनिट डिजिट 7 दिया है, 5 में से 7 कितना आता है 8 आता है, तो आंसर इज 298। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 298। ठीक है, ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जहाँ पे 8 लास्ट में होगा, अगर मान लो दो ऑप्शन में 8 है तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और इतनी महाभारत भी नहीं इसको कैलकुलेट करना, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। साइन 3a की वैल्यू दी हुई है, कॉस a प्लस 10 डिग्री, 3a बोला है एक्यूट एंगल है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या आप करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि मुझे पता है कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। ये तो हम सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं ना। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो आप कॉस a प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ साइन 90 माइनस a माइनस 10। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा साइन 80 माइनस a, और उधर क्या था साइन 3 है। क्लियर। तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल इक्वल है ना, फंक्शन सेम है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 80 माइनस a। यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, और a की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। बस आपको यही करना था, वैल्यू पुट कर दीजिए। 3a 60 था, 60 का हाफ 30, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 कितना होता है साइन 30 का उल्टा यानी कि 2, तो पहली वैल्यू आ गई 4। दूसरी वैल्यू साइन स्क्वायर 3 है, 3 है 60, 60 का स्क्वायर, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 6 इंटू 3/4 माइनस 3/2 इंटू 10 स्क्वायर 60, 10 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करो। ये आ गया 3 से, ये आ गया 2 से, ये बन जाएगा 9/2, ये भी 9/2, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। अच्छा आंसर। क्लियर। माइंड में कैलकुलेशन करो, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन जितना तेज करोगे आपका रिजल्ट उतना ही बाकियों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें दो एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, ए बी का डिफरेंस 33, बी सी का डिफरेंस 18, तो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो एंगल है उनका सम कितना होगा। इजी है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी जो होता है एंगल, उनका सम कितना होता है 180, तो हम किसी दो को एक ही एंगल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ए हो जाएगा 33 प्लस बी और सी हो जाएगा बी माइनस 18। क्लियर, विच इज़ 180, तो यहाँ से बी निकल आएगा, 3b कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। क्लियर, और इधर 15 माइनस करूँगा तो 165, और b कितना आ जाएगा 55। क्लियर, b 55 डिग्री आ गया। हमें पता है अगर ये 55 है तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा सी, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37, और ये कितना आ जाएगा 88, ये एंगल कितना आ जाएगा 88, तो 88 प्लस 37 विल बी 125। ठीक है, 125, यस योर आंसर। नेक्स्ट, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 12√3, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला अगर याद है तो ये फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस का एरिया
बेस एरिया इंटू हाइट, बस क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म V इज इक्वल टू बेस एरिया कितना है, हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया कितना होता है 3√3 बाय 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25, क्लियर। तो इसको यहीं लिख लेते हैं फिर 3√3 बाय 2 इंटू 25, और हाइट कितनी दी हुई है 12√3, तो ये हो गया 6, 3 या क्या 3 3 9 9, और ये 150, तो 150 इंटू 9 विल बी 1350, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था, हो जाएगा 1350 आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, कोई स्मार्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, सोचते रह जाओगे कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूलाज रट लो, रट के ही काम आएगा, ठीक है। फॉर्मूला में याद करने जैसा तो कुछ नहीं है ना, आपको डेरिवेशन थोड़ी पूछ रहा है वहाँ पे, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मेंसुरेशन इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई हो, कैसे क्वेश्चंस करने हैं और किस तरीके से अप्रोच आपको वहाँ पे यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो आई होप चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, तो अभी इसके और भी पार्ट्स आना बाकी हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपके डाउट्स जो भी हैं, और टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।